स्टैंड करता हुआ कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को? नहीं नजर आ रही? नहीं नजर नहीं। बाबर आजम को इतना क्यों जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है? बाबर अपने जो 7 लोगों को लेके जाते हैं और समझते हैं कि वो उनके साथ मैच जीत जाएंगे, उन लोगों का बुरा टाइम चल रहा है सबका। पाकिस्तान 11 फॉर द वर्ल्ड कप, तो ऊपर लिखा है रिजवान, बाबर, डैश 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 डैश, फखर जमान, शाहीन आफरीदी, डैश डैश डैश। वो ट्रॉफी निकालें, अच्छा, पकड़ें, तस्वीर खिंचाएं, इनका मसला भी पूरा हो जाएगा वर्ल्ड कप पकड़ने का, और ट्रॉफी भी अपनी जगह वहीं रहेगी। कि हमेशा पाकिस्तान का जो मैच है उसको मैच होने के अगले दिन देखो, हाईलाइट्स आ जाती हैं, खबरें पता चल जाती हैं। आजम खान को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है। 2022 के ज़माने में मुइन खान से ऑफिस में ही मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा क्या कर लिया है, कम क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने छूटते ही कहा कि अपने बच्चे को तो मना नहीं करते। अच्छा, मुझ पे क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं वो नहीं सुनेगा, तुम तो सुन लो। अस्सलाम वालेकुम। साफ बात के नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली आबिद। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो आगाज़ उसका हो चुका है अमेरिका के मैदानों में, और अमेरिका ने अपना पहला मैच वहां पर जीत भी लिया है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान का पहला मैच भी अमेरिका के खिलाफ ही होना है। और अमेरिका की टीम जिस तरीके की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, खासतौर पर पहले मैच में हमने देखा है, उसमें अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ गई हैं। बहरहाल, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर लेगा, बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रूशल मैच होगा, सबसे ज़्यादा अहम मैच होगा, वो होगा जो 9 जून को खेला जाएगा अगेंस्ट इंडिया। पाक भारत टाकरा जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट का मैच कहलाता है, और उसको फाइनल से पहले फाइनल भी करार दिया जाता है। बहरहाल, इस मैच पर हम भी बात करेंगे। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की कैसी कारकर्दगी रहेगी, वर्ल्ड कप में कौन कौन से मैचेस खेलने हैं, कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज मेरी नज़र से एक बयान गुजरा, और वो बयान पढ़कर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बच्चा हुआ करता था, उसको चोर पकड़ने का बहुत शौक़ था। जब वो बड़ा हो गया तो उसके हाथ में किसी ने बल्ला पकड़ा दिया, तो वो बल्लेबाज बन गया, और अब वो ये कह रहा है कि वो वर्ल्ड कप को पकड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, ये वाक़या मुझे इसलिए याद आया कि कल मैं पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम का बयान पढ़ रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि अब की बार वो वर्ल्ड कप को पकड़ेंगे। तो अब किस तरह पकड़ेंगे, और आया वो पकड़कर पाकिस्तान लेकर आएंगे, या वहाँ पर सिर्फ ट्रॉफ़ी को पकड़ के जो है वो एक तस्वीर खिंचवा लेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक क्रिटिक्स मौजूद हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनका नाम है सोहेब अलवी। सोहेब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो आपके मूड पर मुनसर होता है, अगर बात करनी हो अपने क्रिकेट पे तो आप क्रिकेट पे ही करेंगे, आपने एंटरटेनमेंट पे बात करनी हो तो एंटरटेनमेंट पे करेंगे, मूवीज़ पे बात करनी हो तो वहाँ पे करेंगे। तो आज क्रिकेट पर है आपका मूड, तो मैं बात आपने कर जो लूं। चोर वाला वाक़या सुना है, हाँ। उसके बाद मेरा मूड बन गया है क्रिकेट पे बात अच्छा। करने का, क्योंकि ये जो वाक़या है ये भले सच अच्छा, हो मैं या ज़रा ना हो। सवाल कर लेता हूँ ना, हाँ। कि बाबर आजम पकड़ेंगे किस तरह? यही मैं बताना चाह रहा था कि जो बाबर आजम साहब हैं, इनके लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि ऑर्गेनाइज़र से बात करें जाके, अच्छा, जहाँ वर्ल्ड कप ट्रॉफी रखी हुई है सही। वहाँ 2 मिनट के लिए जाएं अपने दोस्तों के साथ, वहाँ जाके ये उस केस को खुलवाएं जिसमें ट्रॉफी रखी है, वो ट्रॉफी निकालें, अच्छा, पकड़ें, तस्वीर खिंचाएं, इनका सही। मसला भी पूरा हो जाएगा वर्ल्ड कप सही है। पकड़ने का, और ट्रॉफी भी अपनी जगह वहीं रहेगी। क्योंकि इसके अलावा समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी को पाकिस्तान लेके आएंगे। एक और अच्छा, तरीका, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कि मैं पाकिस्तान लेकर आऊंगा, पकड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड कप पकड़ूंगा। वर्ल्ड उन्होंने कप सिर्फ बस ये सही है, बोला। ये वर्ल्ड कप पकड़ लिया, उनका मकसद पूरा हो गया। अच्छा, उनसे कोई कराची में पूछेगा नहीं या लाहौर में पूछेगा नहीं सही है। कि क्या हुआ, तो कहेंगे भाई हमने पकड़ तो लिया वर्ल्ड कप। सही That है। was it. अच्छा, वैसे स्टैंड करता हुआ कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, कहाँ खड़ा हुआ पा रहे हैं? यार, नहीं नजर आ रही? नहीं नजर नहीं आ रहा अभी। फिर भी कितना दूर? अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है जिस बस में आ रही है वो कहीं खाई में गिर जाए, अच्छा, वेस्ट यार इंडीज बदुआ क्यों दे रहे हैं आप? वेस्ट इंडीज जिस शिप में आ रहे होंगे दूसरे जजीरे, जिस सही फेरी है। में वो डूब जाए, अच्छा, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस उनको आना नहीं है, उनके तो अपने होम ग्राउंड पे मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो है जिस जहाज में जा रहे हैं वो क्रैश कर जाए, सही है। और साउथ अफ्रीकन हुकूमत साउथ अफ्रीका की टीम को वापस बुला ले, हम्म, तब तो चांस है आपका आखिरी 4 में पहुंचने का। अच्छा, वरना जो पोजीशन आखिर के 4 या पहले 4? आखिरी के जो 1 2 3 4 जो अच्छा, है उनमें सही शुरू है। के जो है, सही, तभी चांस है आपके पास टॉप 4 में पहुंचने का। सही है। वरना जो पाकिस्तान टीम की प्रोग्रेस रही है, अभी इंग्लैंड की सीरीज में भी देखी है कि दे आर क्लूलेस
अच्छा, इनको कुछ नहीं मालूम कि इनके साथ क्या होने वाला है। सही। बाबर आजम साहब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो इज़ नॉट अ वेरी गुड कैप्टन। वो आपको मैदान में ऐसी परेशान नजर अच्छा, आएंगे। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं ना, बोर्ड तो कह रहा है कि भी उनसे अच्छा तो कोई कैप्टन ही नहीं है, इसलिए दोबारा दी है कैप्टनसी। उनमें कोई चेंज आया पिछली दफ़ा से कि आप उनको कैप्टनसी पकड़ाएं? ये तो एक तड़ी में उन्होंने बोर्ड ने रख दिया कि सही है। रखेंगे इनको। सारे जो कप्तानी के जरासीम हैं वो सब ने देखे हैं कि सही है। रिजवान में है, लेकिन चूंकि वो एक रिजवान का हैंड हो चुका है इंतजाम के साथ जो कंपनी थी, तो शायद कुछ दिन उनको दूर रखें। लेकिन रिजवान इज़ अ ब्रिलियंट माइंड, अच्छा, उनको हम ग्राउंड में भी देखते हैं, हर वक्त मुतहर्रिक रहते हैं, और एज अ कीपर जब वो होते हैं तो वो पूरी फील्ड को मोबिलाइज रखते हैं, सही है। और एक एक फील आती है क्रिकेट मैच की। लेकिन लेकिन अब की बार रिजवान को बीइंग अ कीपर तो नहीं लेकर गए, अभी एक दो मैचेस में हमने रिजवान नया को तो खड़ा है ये। छोड़ दीजिए अच्छा, कि आजम खान को जो उन्होंने वो खिलाया आगे है। चल के बात कर लेंगे। हाँ, अच्छा, रिजवान नहीं, अभी रिजवान एज अ कीपर भी नहीं, अगर वो डीप थर्ड मैन पे भी खड़े हैं तो सही। वो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अपना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और उनकी इनपुट रहती है। सही है। लेकिन उन्हें कैप्टन नहीं बनाया जा रहा है। पाकिस्तान टीम का मसला ये रहा है कि इसमें हर आदमी वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना। सही। बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, आजम खान कीपिंग कर रहे हैं, और जो ऑलराउंडर्स हैं वो मज़े कर रहे हैं। सही है। तो इसमें कहीं से एज ए टीम लग नहीं रहा कि ये दे हैव गॉन टू यूएसए टू प्ले एंड विन द वर्ल्ड कप। अच्छा, ये जो अभी लास्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड खेली है हमने उनके होम ग्राउंड्स पर, उसमें जो कारकर्दगी सामने आई है उसको देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान जो अपना पहला मरहला है वो भी बासानी अबूर कर पाए। अमेरिका की टीम जिस तरह खेली है मैच अपना, और जिस तरह उनके यहाँ क्रिकेट को चढ़ाया गया है, और जिस तरह वो लेके चल रहे हैं खिलाड़ियों को अपने, मुझे तो लगता है कि मैच हलक में आ जाएगा। अच्छा। मुश्किल होगा कि पाकिस्तान उसको कर दे। अच्छा, अमेरिकन टीम लोकल्स की तो है नहीं, ज्यादातर तो मिक्स्ड है, बिल्कुल मतलब immigrants की है। 8 या 10 ममालिक से उनके यहाँ बिल्कुल। लोग हैं, एक आध शायद लोकल भी है। सही है। अब उसमें कोरी एंडरसन भी हैं शामिल। सही। कोरी एंडरसन आपको पता है, बिल्कुल 36 बॉल सेंचुरी वाले, एग्जैक्टली। वो भी हैं, और तजुर्बा था उनका। पाकिस्तान टीम का ये इशू रहेगा पूरे टूर्नामेंट में कि until and unless they come up with something very astonishing, सही है। वो नहीं कर सकते। ये आज के दौर में 2024 में 1996 की क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा, जब शुरू के 4-5 ओवर में मारा, उसके बाद आपने विकटें बजाई। सही। मतलब एवरेज वही 6 से 7 का लेके चलना है। वही चल रहा है, ठीक और उसके है। बाद दुआएं। अच्छा, ओपनिंग क्या होनी चाहिए? मतलब हमारे बाबर आजम को ओपनर जाना चाहिए, फ़खर जमान को जाना चाहिए, रिजवान को जाना चाहिए, या फिर साइम अयूब को जाना चाहिए? साइम अयूब अभी तक तो वो दिखा नहीं पाए जो उनके, जिसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया था, वो वाली कारकर्दगी, वो तो सही। उनसे दूर रही है। बाबर और रिजवान का मसला ये है कि दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इनकी पार्टनरशिप बहुत है, मैचेस भी उन्होंने काफ़ी जिताए हैं। सही। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, अगर बाबर ओपन पे आ जाते हैं तो सही है। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फारिग हो जाता है। फारिग हो जाता है। बाबर नीचे आ जाते हैं तो जो उनकी जगह बंदा ऊपर आता है वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। सही है। तो दो लोग तो नहीं आपको जिता सकते। पूरे वाह। 11 खिलाड़ी खेलेंगे तो जीतेगी। वो आपने एक लिस्ट चल रही है आजकल, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान 11 फॉर द वर्ल्ड कप, तो ऊपर लिखा है रिजवान, बाबर, डैश, फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी, डैश। सही है। 4 बस ये प्लेयर्स हैं आपकी बस। टीम है, इसके अलावा नहीं है। तो फिर बाबर आजम को इतना क्यों जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है? जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि बाबर आजम पे ही हम ज़्यादातर रिलाय करते हैं। उसकी बुनियादी वजह कैप्टनसी कबूल करना है, बिल्कुल। बस। बाबर अपने जो 7 लोगों को लेके जाते हैं और समझते हैं कि वो उनके साथ मैच जीत जाएंगे, उन लोगों का बुरा टाइम चल रहा है सबका। अच्छा। एक तो ये हमारे यहाँ जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबने PSL से ही बिल्कुल। परवरिश पाई है। उसमें मेन क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट जो है उसका किसी को अलिफ बे नहीं पता। बिल्कुल अलिफ बे नहीं मालूम है। अब शादाब जो है वो PSL से उठे, सही। एंड ही इज़ गुड इन लिमिटेड ओवर्स, उसके आगे नहीं है। सही। वो अपना दिमाग
उस तरफ ले ही नहीं जाते हैं जो आज की मॉडर्न क्रिकेट का एक हिस्सा है सही। कि आपको सामने वाले के दिमाग से खेलना पड़ेगा। जिस तरह वसीम अकरम और शोएब अख्तर और वकायद उसको करते थे कि फंसा के आउट करते थे, फील्डर आगे किया पीछे किया, आउट स्विंग्स की, फिर इन स्विंग फेंकी, फिर आउट हुआ। सही है। उसके दिमाग से खेलते थे कि वो क्या सोच रहा है। हमारे यहाँ पे बॉल फेंक देते हैं फिर अल्लाह के आसरे से। अच्छा, अभी 2 दिन पहले रोहित शर्मा का बयान आया था, उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि ही इज़ अ गुड कैप्टन। तो हम लोग तो तनकीद कर रहे हैं लेकिन भारतीय कप्तान उनको सराह रहे हैं। ये तरीका होता है तंग अच्छा। करने का, मजाक आजा मैदान में। हाँ, मजाक के लिए रखा है कि ये चौड़े होके आ जाएंगे। सही है। जो हमारी खास बात है, हमारी कोई भी तारीफ करते हैं हम चौड़े हो जाते हैं सही फौरन है। बरम और देख लेंगे फिर जो होगा। हाँ। अच्छा, एक और भी बताइएगा शोएब भाई, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। टीम के सारे प्लेयर्स आप जानते ही होंगे, अच्छे थे, गोरे थे, चिट्टे थे, ज़बरदस्त थे, सही है ना? चिकने थे। अच्छा चिकने थे। वो तो खान साहब के बारे में कहते हैं ना ज़्यादा। नहीं, सब थे। अच्छा, सभी थे। दाढ़ी मूछें किसी की नहीं थी। जावेद मियादाद अच्छा, थे, मैं सलीम नहीं, मलिक। मैं तो रंगत के बारे में बात कर रहा नहीं, गोरे चिट्टे नहीं। अच्छा। जावेद मियादाद, सलीम मलिक, रमीज राजा, इन सब की मूछें थी। हूँ। अच्छा चलें, मेरा सवाल तो पहले सुन हाँ। लेना। फिर पाकिस्तान ने मुतादिद वर्ल्ड कप्स खेले, वनडे T20 वर्ल्ड कप्स भी पाकिस्तान बहुत खेल चुका है, सारे ही खेले हैं, सही है ना? सेकंड T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता भी था 2009 में यूनुस खान की क़यादत में। आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे 92 के वर्ल्ड कप की टीम और आज तक के जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, चाहे T20 हो या वनडे हो, किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? एक तो सब में एक चीज़ कॉमन थी कि आप जो वर्ल्ड कप भी जीते हैं उसमें अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ रहा है बेशक। उसमें। और दूसरे नंबर पे दुआएं। आपकी कारकर्दगी से ज़्यादा दूसरी टीम की नाकामियाँ थी। अच्छा। अगर 92 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो होस्ट टीम्स थे, वो जो गोस्ट ऑफ द होस्ट होता है, अगर वो काम ना करता सही। तो आप फाइनल ना खेलते। सही बात है। वो कारकर्दगी आपकी ऐसी थी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, वेस्ट इंडीज़ अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और वेस्ट इंडीज़ नहीं आता तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। Exactly। ये हमेशा से होता आ रहा है। 2022 के वर्ल्ड कप में भी आप देखें यही कहानी थी। हमने पूरा उसको छाप दिया था 92 के 92 पैटर्न के से। वर्ल्ड कप से एग्जैक्टली। इंग्लैंड, पाकिस्तान और मेलबर्न, तीनों वही चीज़ें थी और सही। उन्होंने क्या हाल किया आपका। अच्छा, एक और भी चीज़ है, अक्सर वक्त आप देखते होंगे पाकिस्तानी प्लेयर से जब कोई इंटरव्यू होता है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप या कोई बड़े टूर्नामेंट में, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, कौम से बस दुआओं की अपील है। तो ये कुछ क्यों नहीं चाहिए होता? तो क्या जवाब दें इसका? दे दें कुछ भी। क्या नहीं, कुछ नहीं चाहिए मतलब? कहते हैं ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दुआएं चाहिए। ये इन लोगों का क्रिकेट से, जो मुझे लग रहा है, इन लोगों का क्रिकेट से ध्यान हट गया है। अच्छा। जब आपका पेट भरा हुआ हो और आपके सामने आपकी फेवरेट डिश भी रख दी जाए सही। तो आप उसको नहीं खाएंगे। क्रिकेट में भी यही चीज़ है कि जब आपके सारे जो ड्रीम्स हैं और जो आपके एम्बिशंस हैं वो पूरे हो गए सही। तो फिर आप क्रिकेट क्यों खेलेंगे? सही। हमारे यहाँ मीडिया का ख़ास किरदार है कि एक प्लेयर जो एक बहुत लोअर मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ है जिसका, एंड ही इज़ गुड इन क्रिकेट, और किसी तरह वो इंटरनेशनल मैच में आके कोई मैच जिता दे, सही। तो उसको तो आप चौड़ा वैसे ही बना देते हैं। उसके घर में 20-25 कैमरे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। उनकी अम्मा से बात होती है, अम्मा कहती मुझे तो पता था कि ये जीतेगा। एक मामू निकल आते हैं जो बाइक पे बैठा के उसको साथ ले जाते थे। वही इंडियन आइडल की तरह आप उसको पोर्ट्रे कर देंगे। सही है। जब एक मैच जिताने से उसके कॉलर खड़े हो जाएंगे तो व्हाई द हेल वुड ही प्ले फॉर द टीम? वो तो सिर्फ अपने लिए खेलेगा कि मैं करूं और मैं आगे पहुंचाऊं टीम को। अच्छा, अगेन दोबारा पाकिस्तान वर्सेस यूएसए मैच की बात कर लेते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि अमेरिका का पड़ोसी कनाडा भी पाकिस्तान के ही ग्रुप में है, तो पाकिस्तान ने कनाडा के भी अगेंस्ट खेलना है और मैक्सिमम प्लेयर्स जो है वो इमिग्रेंट्स ही हैं। तो ये दोनों मैचेस आपको टफ लगते हैं? इंडिया का तो खैर है ही बहुत बड़ा मैच, लेकिन अगेंस्ट कनाडा, अगेंस्ट अमेरिका और आयरलैंड भी अगेंस्ट, उससे भी एक हार चुके हैं एक मैच। आयरलैंड, कनाडा और यूएसए, इनमें आयरलैंड से तो आप हार चुके हैं रिसेंटली, पहले भी हारे, तब भी आपका एक साउथ अफ्रीकन कोच था। बिल्कुल। अभी भी साउथ अफ्रीकन कोच है और वो भी नॉर्थ साइड पे ही मैच हुआ था, वेस्ट इंडीज़ के आसपास। वो तो चले आपकी बहुत एक नाइटमेयर था। अमेरिका आपको बहुत टफ टाइम देगा। अच्छा। हाँ, बाद में हम कभी आगे 20 साल बाद ये सुनेंगे कि अमेरिकी सदर ने फ़ोन करके धमकी दी थी अच्छा कि हमसे हार जाओ तो हम तुम्हें इतने डॉलर देंगे। ये भी आएंगे खबरें। ठीक है। अगर हार गए तो,
लेकिन है। पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रिपेयर्ड सही है। नहीं है। ठीक। इनको या तो इफ्तिखार को खिलाना चाहिए या शादाब को, सही है। दोनों की जगह नहीं बनती। इन्हें या तो आजम को खिलाना चाहिए या रिजवान को, अच्छा। दोनों की जगह नहीं बनती। नहीं बनती। उसी तरह ये मिडिल ऑर्डर, और उसी तरह ये फास्ट बॉलर्स के साथ भी यही है सही। कि हारिस इनकी मजबूरी है सही। और आमिर जो है वो ज़बरदस्ती है। अच्छा, शाहीन को इनको रखना है। तो आमिर किसकी ज़बरदस्ती है? आमिर और इमाद का तो मोहसिन नकवी ने कह दिया था ना जाने से पहले, अच्छा। ये सब मैचेस खेलेंगे, अच्छा, इनको आप नहीं बैठाएंगे। कारकर्दगी दिखाए ना दिखाए। उनको लाए इसीलिए। सही है। आमिर और इमाद को लाने का जो मेन मकसद तो यही है ना कि आपके पास आगे खिलाड़ी नहीं आ रहे। सही बात। अगर आपके पास आगे ब्रिलियंट खिलाड़ी आ रहे होते तो आप फिर इन पर रिलाई नहीं करते। सही। लेकिन आपने नवाज को भी ट्राई किया, नहीं निकला। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल वो सरफेसदी से ही मिट गए। सही। आपने खुशदिल खान को ट्राई किया, आप हैदर अली, आसिफ अली नाम के लोगों को ले गए, लेकिन नहीं हो पाया। सही। अच्छा, अभी आपने आज़म खान की बात की, तो आज़म खान को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है, उनके फरवा जिस्म को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है, और फिर जो उनकी कारकर्दगी है, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह से 3 कैचेस छोड़ना तो वाजिब है हर मैच में। तो क्या वजह है कि आज़म खान को लाजमी मौका देना है? आज़म खान की जो ग्रोथ है एज अ हाँ। बच्चा से लेके बड़े तक, उसमें मैं इस तरह उसको देख रहा हूँ कि जब ये पहली मरतबा टेलीविज़न पे आए थे, 2012 की बात है, तो डॉन न्यूज़ में मैं काम कर रहा था और मोइन खान हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे थे। सही है। तो मोइन भाई मेरे पास आए थे और कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को बैठाऊंगा, और हंस के उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी तरह का है। अच्छा, तो मैं बैठा दिया उसको। तो आपका नाम नहीं आया फिर? हाँ, आपका नाम नहीं आया टीम में? मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की, मुझे मालूम था कि कुछ नहीं सही। होगा। तो मोइन खान लेके आया, फिर मोइन अच्छा, आपने आपको माजरत, आपने कहा कि आपको मालूम था कि आपका नाम नहीं आएगा, वजह क्या थी? मोइन खान का बेटा ना होना? हाँ क्या हुआ? आपको क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं अच्छा है? हाँ, नहीं क्रिकेट, देखिए क्रिकेट से दिलचस्पी, क्रिकेट पर लिखना, क्रिकेट को देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग, सही है। और क्रिकेट खेलना इज़ बिल्कुल अलग सही चीज़। है। तो मुझे पहले ही से पता था कि मैं एक नहीं 2 लोगों की जगह ले लूँगा अगर मैं टीम में अच्छा। आया। आज़म खान जो थे ये फिर खेलते गए, फिर ये टीम में आए, सब इनका नाम वाम आया, सही है। लीग्स खेली, बहुत शॉट्स मारे। 2022 के ज़माने में मोइन खान से ऑफिस में ही मुलाकात हुई, सही। तो इतने स्वीट आदमी, इतने प्यार करने वाले हैं वो। बिल्कुल, मोइन भाई बहुत ज़बरदस्त वो आके मुझे उन्होंने देखा पहले, और क्योंकि मैं थोड़ा सा साइज़ और शेप में आज़म खान टाइप का ही हो गया था, तो उन्होंने कहा क्या कर लिया है, कम क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने छूटते ही कहा कि अपने बच्चे को तो मना नहीं करते, है। अच्छा। मुझ पे क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं वो नहीं सुनेगा, तुम तो सुन लो। तो अच्छा। यानी कि मोइन खान का बेटा, इतने फिट क्रिकेटर का बेटा, सही। यही हो सकता है कि वो अब्बा की बात ना सुनता हो। तो काकुल में तो इनकी ट्रेनिंग हुई है ना, यार तो वो काकुल- भी कुछ फर्क नहीं डाल सकी इनकी ट्रेनिंग? नहीं, काकुल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अच्छा, वजह क्या थी? वो जितने टाइम के लिए वहाँ गए थे उनको डबल टाइम चाहिए था इनको सही करने के लिए। अच्छा, काकुल ने कुछ खिलाई पिलाई ज़्यादा कर ली होगी, ट्रेनिंग कम की होगी, खिलाई पिलाई ज़्यादा ना कर ली होगी। काकुल का बजट हिल गया। अच्छा। आप जाके पता कर लें। वहाँ वो आए, तो मतलब सिर्फ आजम खान ने ज़्यादा खाना खाया? उमर शरीफ जो कहता था ना कि अदनान समी खान जब वो हैवी थे कि इनको प्लेट में खाना नहीं, इनको बेलचे से खाना डाला जाता है। तो वही आजम खान के साथ भी यही हुआ कि वहाँ अच्छा। लोगों ने रिजाइन कर दिया, छोड़ के चले गए। अच्छा। हम अपने गांव में सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, सही। कि बेलचे से खाना नहीं खिलाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म भी तो होता है ना, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा ही खाना खाते हो। आजम खान का हो सकता है मेटाबॉलिज्म है सब, आजम खान खाते हैं ज़्यादा, जो ज़्यादा खाते हैं, क्या देगे खा जाते हैं पूरी? तो ये पिज्ज़ा मंगा लेते हैं, पूरा पिज्ज़ा खा लेते हैं। अच्छा। ये तो सुना है चीज़ें। सही। तो छुप के अब्बा मना करें तब छुप के आ जाता है इनके लिए। अच्छा, ये तो खान साहब के बारे में और उस ज़माने के जो क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में भी बड़ा मशहूर था। शोएब अख्तर के बारे में बड़ा मशहूर था, पूरा पेटी जो है वो खा जाते थे कीनू की। हाँ, नहीं तो इमरान खान साहब जो थे वो भी बहुत खुश खुराक थे, सही। लेकिन फिर ट्रेनिंग भी तो करते थे। सही। ये सारा मसला ट्रेनिंग का ही है। खान साहब ने अपने आप को फिट रखा। खान साहब और अभी तक सुपर फिट है। वो, क्योंकि वो आदत है ना उनको। बिल्कुल। आजम खान ने सीरियसली नहीं लिया हुआ है, या तो वो सीरियस ले लें और अल्लाह करे कि वो टीम के साथ खेले, और सीरियसनेस के साथ जिस तरह उन्होंने अपना गुस्से में इंस्टाग्राम से सब कुछ उड़ा दिया है, अच्छा। हो सकता है कि कल को एक नया आजम खान हमारे सामने आए, बिल्कुल दुबला पतला, ये अच्छी कारकर्दगी वाला। अच्छी कारकर्दगी वाला, अच्छी सोच वाला, अच्छा। जो उनको कहा गया है ना कि ये डरते हैं, सही है। डर के खेलते हैं, वो डर के नहीं चाहिए। सही। अगर ये फर्ज करें कि ये कुछ पपाया की तरह स्पिनिच खा के आ गए, सही। काया पलट दी, तो वेल एंड गुड, उनसे ज़्यादा दुश्मनी किसी को नहीं है।
तो आजम खान से कीपिंग करानी चाहिए? आजम खान से और क्या करा है? ये कुछ भी करा ले, बैटिंग करा क्या ले, करा दे? बैटिंग वो कर रहे हैं, 12वां कहीं खिलाड़ी तो बना दे। 12वां खिलाड़ी तो बैटिंग नहीं कर सकता, नहीं तो मतलब पानी तो ला सकता है। तो फिर उससे आजम खान की क्या जरूरत है? अच्छा, वो तो कोई भी कर सकता है। सही बात है। आजम खान को कहीं तो छुपाना है। तो प्रेशर किसका जो आजम खान को लाजमी टीम में रखना ही रखना है? ये जो जिस तरह पीएसएल में ये टीमों में खेले हैं, हम्म, तो वहाँ हो सकता है कि उन्होंने सबको खुश किया हो और काम किए हो सबके। अच्छा, आजम खान के हवाले से एक आपको किस्सा सुना दूँ। हमारे एक जानने वाले थे, नॉट मच वेल रेड, अच्छा, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे वो। सही है, वो शिप से पाकिस्तान कराची से लंदन जाते थे शिप के सही है, साथ। वहाँ शिप में बॉयलर रूम में उनकी नौकरी होती थी। सही है। बॉयलर रूम में 3 या 4 पाइप्स लगे हैं और बिल्कुल। कैप्टन उनको आगे फ़ोन पे कहता था कि पाइप नंबर 1 को यूँ बंद कर दो, पाइप नंबर 2 को, पाइप नंबर 3 को, पाइप नंबर 4 को। सही है। ये कैप्टन के ऑर्डर्स होते हैं हर जहाज़ में। ये वहाँ भूल गए नाम अच्छा, कि किसको क्या करना है, तो इन्होंने अपनी इंटेलेक्ट के हवाले से उनके नाम रख दिए। सही है, मधुबाला, दिलीप कुमार, राज कपूर, वैजंती माला। तो सही है। इवेंचुअली हाँ। इतना वो ग्रो कर गए, उनका जो ये था, और वो इतने किसी ने मधुबाला इन्फ्लुएंशियल बंद कर थे दी। कि कैप्टन फोन करके कहता था मधुबाला बंद कर दे, दिलीप कुमार खोल दे। ये हाल हो गया था। सही है। उनको निकालने की बारी आई तो पूरा जो क्रू था वो एक हो गया, उसने कहा नहीं मामू नहीं जाएंगे, अच्छा। मामू मुझे तफरी कराते हैं। तो आजम खान का जो सीन है वो मुझे वही मामू वाला लगा। अच्छा, टीम के मामू हैं। टीम के मामू हैं, खुश सही रखते है। हैं। वीडियो देख लें, वहाब रियाज उनसे कह रहा है कि मेरी जूते उठा के ऊपर रखाओ। अच्छा, वहाब रियाज का क्या काम ट्रेनिंग में, भाई चीफ सेलेक्टर है ना। तो ट्रेनिंग में भागेंगे, वो बॉलिंग कराएंगे। बाबर सबने मेरी तरह सबने ही आजम खान को बड़े होते देखा है और सही। उनको एज अ किड ट्रीट कर रहे हैं। तो इनको एक चाहिए तो होगा ना एक खिलौना जो इनकी बात सुने, मज़ा करे। गाना सही। सुनाओ, गाना सुना देंगे। सही। अच्छा शोएब भाई, अब ज़रा उसामा और अबरार की बात कर लेते हैं। इन दोनों को मौका नहीं मिल पा रहा। शादाब को मुसलसल मौका दिया जा रहा है। जैसे कि अभी पहले बात हो रही थी ना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं शादाब से कि वो अच्छी बॉलिंग कराएंगे। उनको बीइंग अ बैट्समैन जो है, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर अब यूज़ किया जा रहा है। तो इन दोनों प्लेयर्स के साथ क्यों ज़्यादती हो रही है? अभी ये समझ से बाहर है कि इन लोगों के साथ क्यों हो रही है ज़्यादती। लेकिन उसामा मीर जो है, उनका जो उन्होंने जितना भी खेला है उसमें वो पीएसएल की कारकर्दगी को वहाँ पर नहीं ला सके। अच्छा, मतलब वो डोमेस्टिक और लोकल उसमें बहुत जीतते हैं, सही लेकिन है। इंटरनेशनल एरिना में पहुँच के उनको लगता है कि गजनी हो जाते हैं वो। सही है। यही बहुत सारे पहले क्रिकेटर्स के साथ हुआ है कि वो डोमेस्टिक के तो चैंपियन हैं, सही लेकिन है। जब वो इंटरनेशनल्स में पहुंचे तो क्या प्रेशर है या क्या है कि वो कोप अप नहीं कर पाते। सही है। अबरार को इन्होंने शायद संभाल के रखा हुआ है एज ए मिस्ट्री बॉलर। अच्छा। और एंड में यही होगा कि आज़म और शादाब दोनों को ही कहेंगे कि आप बैठिए, मैच देखिए, शहर घूमिए और फिर बाकी अबरार को खिलाएंगे। अच्छा, अबरार के साथ लेकिन एक इशू तो है, वो मैच फिनिश नहीं कर पाते। अभी तो कितना अर्सा हुआ था अबरार को आए हुए। टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में भी उनका सही रहा है। लेकिन अगर चांस मिल रहा है तो कम से कम फिनिशिंग पे तो जाना चाहिए थोड़ा ना। तो टाइम देना, कोई अच्छा। जल्द नहीं सीख जाएगा। सही है। और लेग स्पिन वो कितना टाइम देना चाहिए? कर लेंगे, वर्ल्ड कप निकल जाए तब तक। वर्ल्ड कप में कर लेंगे इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है। लेग है। स्पिनर्स जो है उनका पाकिस्तान की कारकर्दगियों में बड़ा अच्छा हाथ रहा है। सही है। अच्छा, अब ज़रा बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। बैट्समैन की तो बात कर ली। क्या समझते हैं कौन ट्रम्प कार्ड होगा? डोनाल्ड ट्रम्प की बात नहीं हो रही, ट्रम्प कार्ड की हो रही है। नहीं, मैं आप अमेरिका में बात हो रही है तो वहाँ तो ट्रम्प वही होगा ना। हाँ, तो क्रिकेट का हमारी बॉलिंग जो है हमारी, उसमें आप शाहीन आफरीदी, अल्लाह करे वो, शाहीन शाह अफरीदी। वाह। हाँ, आपने सुसर का नाम ले लिया ना शायद अफरीदी। शाहीन आफरीदी का है मैंने। अच्छा, शाहीन शाहीन अफरीदी शाहीन, का। अच्छा। मुझे शाहिद अफरीदी लगा, मैंने कहा सुसर का नाम ले नहीं, लिया। नहीं, नहीं। हमारे यहाँ जो बॉलिंग अटैक है उसमें स्पेयर हेड तो कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, आमिर आमिर, और नसीम शाह या हारिस रऊफ, ये लोग हैं, यही चार ये हैं। चार है मेन। इसके बाद आपके अब्बास आफरीदी हैं और एक आध और फास्ट बॉलर है। लेकिन इन चारों में से ही कोई 3 खेलेंगे। सही है। मेन बॉलर कौन सा होगा जो अच्छा आपको लगता है कि अमेरिकन और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पर जो है वो अच्छी बॉलिंग कराए? आमिर और शाहीन, ये तो इनको रखने ही है। रखने चाहिए दोनों तजुर्बा, लेफ्टीज। दोनों लेफ्टी। तजुर्बा आमिर का तो बहुत है, 2009 का जो वर्ल्ड कप था। लेकिन उनका तो दूसरा वाला तजुर्बा भी बहुत है। आमिर नहीं करेगा। आमिर
अब नहीं करेगा। अब नहीं करेगा, अब क्यों सही। करेगा। शाहीन शाह अफरीदी का है कि वो भी अपने शशकों से बाहर नहीं निकले अभी तक। अच्छा। ये सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं जो सोशल मीडिया की जद में आ गए हैं और अच्छा। इनके मैनेजर्स हैं और इनके टीमें हैं और इनकी घूमना फिरना है, उनका सारे सब कुछ जो है सही है। वो ये उसी में उलझ गए हैं कि ये सोशल मीडिया भूल ही की गए वजह से। हैं कि क्रिकेट जो है दे पेड टू परफॉर्म इन दे पेड टू लेकिन परफॉर्म। फैंस में भी तो जिंदा तो रहना है ना। अगर सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे तो फैंस में कैसे जिंदा रहेंगे? क्यों जो 80s और 90s के खिलाड़ी थे वो क्या करते थे? वो बाउंड्री पे रहते थे। तो आप बाउंड्री पे तो 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते ना आपके यहाँ। लेकिन लेकिन फिर उन भी चारों में कोशिश करते थे ना कि किसी तरह हमें मिल जाए बाउंड्री। चले। अच्छा, वैसे उस वक्त ये क्या साइंस थी बाउंड्री पे रहने? आप क्यों ज्यादा भाई प्रेफर आप करते थे? ये मैचेस होते थे ऑस्ट्रेलिया और हाँ। साउथ अफ्रीका वगैरह में, हाँ। उसमें वही अनवर मकसूद का जो जुमला है कि कम कपड़ों वाले लोग ज़्यादा बैठे होते थे। तो वो आप उस तरफ आंखें जाके ठंडी करने जाते थे। आंखें ठंडी करने। यहाँ तो पाकिस्तान में तो मौका सही ही है। नहीं मिलता था। सही। और फिर ये जिस नहीं, जगह से आते यहाँ तो फ्रंट में पुलिस वाले होते थे ना। फ्रंट पे और फिर वो जंगला भी लगा होता था। बिल्कुल। और यहाँ जिस शहरों से ये लोग आते हैं इंटीरियर सही है। से, वहाँ तो ऐसा सोचना भी अच्छा। गुनाह होता है। सही है। चले, अच्छा दोबारा बॉलिंग पर ही आ जाते हैं। तो की प्लेयर्स जो बॉलिंग में आप कह रहे हैं, एक तो शाहीन शाह अफरीदी हो गए, एक मोहम्मद आमिर हो गए। हारिस रऊफ से कोई उम्मीद है? अभी अभी वो इंजरी से वापस आए। सही है। हारिस अल्लाह करे सही परफॉर्मेंस है। उनकी अच्छी रहे ठीक। और वही कोई पॉइंट प्रूफ करने का हो तो ये वो करें। सही है। ही हैज़ अ पॉइंट, सॉरी, ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूफ। उनके साथ थोड़ा सा एक हैंड हो चुका है बिल्कुल। कि उनको रिटायरमेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नीचे ऊपर ये सब हुआ है। हो सकता है उनके अंदर थोड़ी सी फायर हो जो वो सही। निकालें। भाई डेविड वार्नर को टी शर्ट दी हमारे कैप्टन बाबर आजम ने, ये एक्ट कैसा लगा? ये बताओ मुझे भाई, ये बताओ कि डेविड वार्नर बड़ा प्लेयर है या बाबर आजम? भाई बीइंग पाकिस्तानी तो मैं बाबर आजम को बोल दूंगा। एज अ बॉलर पूछे, एज अ बॉलर वो डेविड वार्नर से उसकी कहाँ पे टांगेंगी या बाबर आजम से? बहरहाल डेविड वार्नर बहुत बड़ा प्लेयर है। डेविड वार्नर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, सही है। ठीक है, और बाबर आजम उसको अपनी शर्ट दे रहे हैं। ये क्या क्या दिखाना चाह रहे थे? ये वो तो उसका बड़ापन है कि उसने रख ली, वरना कहते हैं हाथ दिए, "Hey, what the- hey, keep the shirt, dirty shirt with you." क्या दिखाना लेकिन नहीं चाह रहे दी थी ना, उतार के थोड़ी दी थी। थे? अरे जो भी थी, अच्छा। अपनी शर्ट दे दी उनको। सही है। उसके बाद आपका जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाके आप मिल रहे हैं और उनको सराह रहे हैं और वही अगले दिन आपको मार देते हैं। सही है। पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान से हारी है वर्ल्ड कप में। सही है। बाबर आजम उस जिल्लत को काउंटर करने के लिए अपने बैट की ग्रिप दे रहे हैं बैट्समैन को निकाल के। क्या दिखाना चाह रहे हो? एक जगह आप गए, आपने ग्लव्स अपने दे दिए। ये आप गुडविल जेस्चर के तौर पे आप भी तो ले सकते क्रिस्टियानो हैं। रोनाल्डो हो, आप लायनल मेसी हो, कौन हो आप? बाबर एक बहुत बड़ा नाम भी तो है। बाबर एक बड़ा नाम है, लेकिन भाई वो जो तुम्हारा बड़ा नाम है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा ट्रॉफीज में? सही। वर्ल्ड कप में आपकी एक सेंचुरी है 2019 के, सही। उसके बाद आप मार रहे हो नेपाल को जाके वर्ल्ड कप से पहले, और वर्ल्ड कप में आपकी गीगी बंदी हुई है। चले फिर भी बता देना आपको तो क्या लगता है क्यों दी थी इन्होंने टी शर्ट? यार ये लोग का जो वो है ना फोकस, साफ साफ बताइएगा। लेकिन इनका फोकस आउट हो चुका है, क्रिकेट पे नहीं है इनका फोकस। फिर कहाँ है? इश्तिहार, कमर्शियल्स, ब्रांड्स, अच्छा। लोग, दावतें, पार्टियां, इन लोगों का दिमाग उधर है सारा। सही जब है। तक वो क्रिकेट पे नहीं रहेगा बड़ा मुश्किल है। पहले खिलाड़ी जाते थे उनको कट कर देते थे अखबारात उनसे। सही। सोशल मीडिया का यूज़ बंद था कर दिया कि जाए। आप उसी पे फोकस करें। बिल्कुल। बेगमात ले जाना आपको मना थी। सही। यहाँ पे हमारे लॉन्ग यहाँ टूर्स पे तो अलाउ होती थी। लॉन्ग टूर्स पे तो अलाउ होती थी। किस पे? जो बड़े टूर्स होते थे, लंबे टूर्स होते थे। यार फिर भी कम होता था। हमारे यहाँ एक साथ 6 खिलाड़ियों ने जाके शादियाँ कर ली अपनी, चलो सही है। सही है। उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया गए, इनका कहाँ उसमें फोकस रहा क्रिकेट सही पे। है। आप बेगम को लेके घूमने जाओ तो आप वैसे ही आपकी, ठीक है। आप शादीशुदा आदमी हो, आपको अंदाज़ा होगा सही। कि बेगम क्या बैंड बजाती है। अच्छा शोएब भाई, अभी जो है वो पाकिस्तानी टीम डैलिस में है। अभी मैं देख रहा था कि काउबॉय की जो हेड कैप है वो पहन के टूर हो रहा था और पाकिस्तान के सारे ही खिलाड़ियों ने वो पहन रखी थी। तो घूमने फिरने का तो भरपूर मौका मिल रहा है, तो कुछ सीख कर आएंगे प्लेयर्स। प्रमोशन थी भाई, प्रमोशन अच्छा। थी। वो कॉबॉय हैट पहनी, पीछे म्यूजिक बज रही है और ये सारे उसके अंदर जो है ज़रा वो चौड़े बने हुए हैं, ये सही। कर देंगे वो कर देंगे। तो लेकिन ये जो कॉबॉय हैट का जो हमारे यहाँ जो कल्चर था, वो पाकिस्तान में जब 70s में
बी ग्रेड वेस्टर्न फिल्म्स आती थी इटली वगैरह से, अच्छा। उसमें हीरो पहना होता था क्योंकि वो सही। माहौल उसका ज़माना भाई 1800 बिल्कुल। दिखा रहे होते थे। हमारे यहाँ ऐसा कॉमन हुआ कि सड़क पे चलता हुआ तारिक रोड पे आदमी जो है वो भी कॉबो हैट पहने घूम रहा है, उसे नहीं मालूम क्या करना है। सही। तो वही जो एक क्लिंट ईस्टवुड का मशहूर डायलॉग है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, अच्छा, एक जिनको हैट पहनने का मतलब पता है और एक जो जिनको शौक है। जिनको शौक है। चलें अब पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। बस अब थोड़ा नेचुरल नोट पे बताइएगा, कोई होप है पाकिस्तानी टीम की के हवाले से इस वर्ल्ड कप को लेकर? कुछ अरसे से मैंने ये चीज़ एक नुस्खा है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, वो मैंने अपनाया है और उससे मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और तबीयत भी अच्छी रहती है। अच्छा। और वो ये है कि हमेशा पाकिस्तान का जो मैच है उसको मैच होने के अगले दिन देखो, हाइलाइट्स आ जाती हैं, खबरें पता सही है। चल जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा ठीक है। और आपको खबरें भी सारी पता चल जाएंगी। चले, यानी कि 6 तारीख वाला मैच 7 तारीख को देखें बिल्कुल। और 9 तारीख वाला मैच खुसूसी तौर पर 10 तारीख को देखें। क्योंकि वक्त बहुत कीमती है वक्त बहुत और कीमती है। जो पाकिस्तान टीम की सिचुएशन है ठीक है। उसमें उन पर ज़ाया करना। चले, बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए। और जैसे कि शोएब भाई कह रहे हैं कि वक्त बहुत कीमती है, तो आपने ये पॉडकास्ट पूरा देखा है, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।